हेलो गाइस, दिस इज देश सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हमारा सेकंड टाइप चल रहा है, उसके हमने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस वीडियो में 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो, इसलिए आप इस वीडियो पे आए। तो दोस्तों बड़े ही प्यार से समझेंगे, अच्छे यानी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे सारे क्वेश्चनों को। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चनों को यानी कि जिस तरह मैं करा रहा हूँ उस तरीके से आप करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना गवाएंगे। आपके सामने 41वां क्वेश्चन है। तो 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये दिया है कि यदि 8 अंकों की संख्या इतनी है तो ये 88 से विभाज्य है, तो 4x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 41वां क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास संख्या क्या है 20, 74, x, 4, y और 2 यानी 2, यही है। और ये कह रहा है कि किससे विभाजित है, ये 88 से। यानी कि पिछली वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। कितने हो चुके हैं, यानी इस प्रकार के दो या तीन क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना, 2 या 3। तो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है 88 पूरी तरीके से विभाज्य है। 88 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 11, ठीक है ना। तो 8 का भाग देने का नियम क्या होता है, ये होता है कि अगर आखिरी 3 संख्याओं में अगर 8 का भाग चला जाए तो वो क्या होगी, वो पूरी संख्या ही हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए 8 से विभाजित ये कब होगी, अब हमें हम क्या चाहिए, y का मान कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे। तो देखिए अगर y का मान 0 रखता हूँ 8 × 5 = 40, तो 2 से इस पर बच रहा है। अगर y का मान 1 रखता हूँ तो 8 × 5 = 40 से अपना 12 हो रहा, तो वो नहीं जा रहा। 2 रखता हूँ तब भी नहीं जा रहा। अगर इधर 3 रखता हूँ तो 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, यानी y बराबर अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये हमारा चला जाएगा। और 5 रखता हूँ तो नहीं जा रहा, 6 नहीं जा रहा, 7, हाँ y बराबर अगर 7 रखता हूँ तो ये चला जाएगा, ठीक है ना। 8 × 5 = 40 और 8 × 9 = 72, यानी y का मान 3, एक y का मान क्या है 7। अब इनमें से एक ना एक मान हमारा y का होगा। तो देखो आगे देखते हैं। देखो और 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है कि सम स्थानों का योग और माइनस के विषम स्थानों का योग, ठीक है ना। तो देखिए अपन यहाँ पे योग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 7 कितने हो गए 9, ये x आ गई और ये y आ गई, ठीक है ना। यानी कितना होगा अपना x + के y + के 9, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे माइनस, 4 4 8, 8 2 10, इसको माइनस कर देंगे। यानी किससे भाग देने अपन 11 से, यानी कि 11 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, x + के y कितना बचा -1/11। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे y का मान 3 रखता हूँ, मैंने 3 रखा, तो x का मान कितना रखूँ कि यहाँ पे 0 आ जाए, कितनी आ जाए 0 आ जाए। तो देखिए अगर मैं 3 रखा तो 2 बची, ठीक है ना। तो प्लस में रखा तो 11, या तो 0 आनी चाहिए कि 11 का नियम ये होता है, या तो उनके अंतर 0 आए या आए 11 उनका अंतर, ठीक है ना। इन दोनों में से एक आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 में से एक गई तो 2 बचा, तो 2 यानी कि यहाँ पे मैं कितना रखूँगा 9 रखूँगा, तब जाके ये 11 होगा कि नहीं। तो ये पूरी तरीके से विभाजित होगी। यानी कि y का मान कितना है, पहली केस में अगर 3 रखता हूँ तो x का मान कितना आ रहा है अपना 9 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है कि 4x + के 3y, 4x + के 3y, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x का मान कितना है 9, तो 9 × 36, ठीक है, प्लस दिए या माइनस दिए, तो प्लस ही है, ठीक है ना। और 3 का मान 3 है तो 3 × 9, इनको जोड़ें तो कितना हुआ 45 हमारा आंसर है। तो देखिए अगर ये ऑप्शन के अंदर है कि नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा हमारा एकदम सही है। अगर हम 7 को रखते तो 7 से ये सारी ऑप्शन नहीं आता। देखो एक बार 7 से रख के बताता हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैं 7 रख देता, अगर y का मान अगर मैं 7 रख देता तो यहाँ पे कितना बचे 6, तो ऐसी 3 की कौन, यानी x की जगह कितनी संख्या लूँगा मैं 3, सॉरी 3 नहीं लूँगा, 5 लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आया। तो अगर y का मान अगर मैं 7 लेता हूँ और x का मान कितना लेता हूँ 5, तो देखो क्या आएगा, तो 5 × 20 + 7 × 21, तो कितना आ रहा है 41 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन के अंदर 41 है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें इसी प्रकार से करना होगा, ठीक है ना। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। आपके जो ऑप्शन में होगा हमें वही आंसर देना है। तो ये आंसर ये हमारा हो चुका है। इसी प्रकार यानी हम 50 तक जो क्वेश्चन करेंगे ना, बिल्कुल इसी प्रकार के। अगर नहीं आएगा समझ में, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नहीं आएंगे, कितने नहीं आएंगे हमको, ठीक है ना। ऐसे करते करते हमें सब समझ में आ जाएगा। अब देखो 42वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। 42वां क्वेश्चन करिए।
इसे थोड़ा पढ़िए 42वां क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, वही है। तो देखिए यदि 8 अंकों की संख्या दी है, क्या दी है 7 8 9, फिर कितना दिया है x 5 3 1 y, ये दिया है। और क्या है कि 72 से विभाजित है, किससे विभाजित है 72 से। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या 8 × 9 नॉट 72। तो 8 का नियम हमें पता है, क्या पता है कि अगर 8 का नियम क्या होता है, इन तीनों संख्याओं में अंकों में भाग चला है। देखो 8 का इसमें देंगे तो 8 × 24, तो 11 में से 4 गई तो कितने बचा 7, ठीक है ना। अब ये बताओ बाकी जगह ऐसा क्या रखूं जो 8 से विभाजित हो जाए। अगर y का मान 2 रख दूंगा तो 72 जाता है अपना, तो y बराबर कितना आ गया 2। तो ये फिक्स है, ठीक है ना, ये फिक्स है, इसके 2-3 मान तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हो गया। और 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर अगर उसमें 9 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो देखो ये मेरे अकॉर्डिंग करना आप, ठीक है ना इसे। तो यानी जहां भी 9 दिख जाए उसे कैंसिल कर दो। देखो जोड़ना ये तो है ना, 9 को कैंसिल किया, ठीक है यहाँ पे। तो और कहाँ पे देखो 8 और 1 कितना हुआ 9 हो गया। इधर y का मान कितना आ गया अपना 2 आ गया, तो 7 और 2 ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये अपने पास ये बचा, क्या बचा x + के 5 3 8, ठीक है ना। और नीचे किससे विभाजित होनी चाहिए 9 से। तो x का क्या मान रखूं मैं, x का मान रखूंगा 1, तो ये क्या होगी यानी 1 और 8 कितना हो जाएगी ये 9, तो ये 9 से विभाजित पूरी तरीके से हो जाएगी। यानी y का मान बराबर क्या आया 2 और x बराबर क्या आया 1। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 5x - के 3y, ठीक है ना, 5x - के 3y दिया है, तो इसका मान निकालना है। तो देखो 1 5 - के 3 दूनी 6, कितना बचा -1, ये हमारा आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा एकदम सही है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो देखिए 43वां क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। आप इसे करने की कोशिश करिए, जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है ना। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस से ही आएंगे सर, ठीक है ना। यानी कि मैथ का सवाल ये है जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही बेहतरीन आए होगा ये, ठीक है ना। तो 43वां क्वेश्चन देखिए। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि 8 अंक की संख्या दी है, देखो क्या दी है 179x 0, उसके बाद दिया है 91 और y, और ये किससे विभाजित है 88 से, ठीक है ना, 88 से विभाजित है। तो हमें निकालना है मान किसका 5x - के 8y, ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 × 11 लिख सकता हूँ। तो 8 का नियम क्या कहता है, इन तीनों संख्याओं में क्या चला जाए, इसका भाग चला जाए। तो देखिए 8 का मान इधर 11 बची, 8 का मान कितना बचा 3, यानी 3 आया। अगर y का मान ऐसा क्या रखूं जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होता है। अगर y का मान अगर मैं 2 रखता हूं, ये 32 हो गया, तो 8 चौक 32 हो गया, तो ये अपना फिक्स है, यानी y का मान कितना आ गया, फिर ये फिक्स आ गया, ठीक है ना। तो देखिए 11 का नियम क्या कहता है, सम स्थानों का या वो माइनस के भी सम स्थानों का योग, या किस प्रकार भी कर लो। तो यहाँ पे देखो 1 और 9 कितना हो गया अपना 10, ये 0 0 1 सॉरी 11 हो गया अपना, ठीक है ना 11। अब देखो यहाँ पे यहाँ 7x है, ये 16 हो गए, इधर y का मान कितना है अपना 2, तो कितना है 16 2 18, ठीक है ना। x + के 18 माइनस के क्या कर देंगे 11, और बट्टे क्या है अपना 11। तो देखिए x 18 में से 11 गए तो कितने बचे 7 बट्टे 11। इधर x का मान क्या रखूं जो 11 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से। तो अगर मैं इधर x का मान 2 रख सकता हूं, सॉरी 4, जिससे क्या होगा ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x का मान कितना रखूंगा मैं 4, तो ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। और y का मान कितना आ गया अपना हमारे पास 2, तो इधर रख देंगे इसका मान, तो x का मान इधर रखेंगे तो कितना होगा ये 20 माइनस के 2, इधर मैं 8 इधर रख दूंगा तो कितना होगा ये 16, आंसर कितना आएगा अपना 4। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन नंबर है पहला। तो ये एकदम हमारा सही हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें, ठीक है। तो देखो 44वां क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना, उसे करते हैं, जरा करने की कोशिश करिए आप। देखो जब आप पढ़ रहे हो तो एकाग्रता से पढ़ो, पूरा मन लगा के पढ़ो। भले ही आप 1 घंटा पढ़ते हो तो वो 1 घंटा आपके लिए ऐसा होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई के लिए, कोई अदरवाइज कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जिससे आपको क्या होगा, इससे ये फ़ायदा है कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं ना उसे जल्दी सीख सकते हैं। यानी जो काम हमारा 2 घंटे में हो रहा है वो उस काम को हम 1 घंटे में कर सकते हैं अगर हमारा फोकस एक जगह पे होगा, ठीक है ना। तो 44वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो 44वां क्वेश्चन क्या है अपना, 44वां है अपना 32x, उसके बाद लिखा है अपना 41 15 22 और 2,
ठीक है ना। तो ये कहा है कि 88 से विभाज्य, तो 88 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 11, ठीक है ना। तो 8 का नियम क्या कहता है, इनमें क्या चला जाए, इन तीनों अंकों में 8 का भाग चला जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर 0 रखता हूँ तो कितना जाएगा अपना, अपने 8 संख्या 48, 8 संख्या 48 यानी 50 में 2 22 50 तो नहीं होगा। अगर बाई का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो अपना 3 आ जाएगा, तो बाई बराबर 1, तो यानी पूरी तरीके से ये चला जाएगा। यानी कि देखो 18 अपने कितना जाएगा, 18 संख्या 48, 51 में से अगर 48 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 8 चौक 32, तो बाई बराबर कितना आ गया अपना 1। और 11 का नियम क्या कहता है, अभी भी बताया है क्या, इन सभी को जोड़ लेंगे, इन वाले को मैं अपने निशान लगा देता हूँ, ठीक है ना, एक अंक को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए 3 x को बाद में जोड़ेंगे, 3 3 1 4 4 5 9 9 2 11 11 प्लस x, ठीक है ना। इसमें से माइनस क्या करेंगे, इन संख्यों को, देखो 6 6 1 7 और 7 और ये 1 कितना हो गया 8, ठीक है ना। इस यानी 8 कर देंगे माइनस 11 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा अपना 3 प्लस की x बट्टे 11। अब मैं x की जगह ऐसे कौन सी संख्या रखूँ जो 11 से विभाज्य हो जाए। अगर मैं x की जगह 8 रखता हूँ तो 8 3 11 होता है, ये चला गया, तो हमें पता चल गया x का बराबर क्या आ गया 8 और y बराबर क्या आ गया 1। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 4x माइनस के y क्या होता है। तो ठीक है, तो x की जगह मान रखेंगे 8, तो 32 माइनस के 1 कितना आया 31, तो 31 हमारा आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है हमारा पहला, एकदम सही हो गया। तो 45वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जरा करिए इसे, 45वां क्वेश्चन करिए, थोड़ा पढ़िए इसे और कोशिश करिए करने की, एक जैसे सवाल हैं सभी, ठीक है ना। तो देखिए 45वां क्वेश्चन क्या दिया है, अंक दिए हैं अपने क्या 20 94 x, यही है, ठीक है। फिर दिया है हमारा 843 बाई और 2, एक बार संख्या चेक कर लेता हूँ, 20 94 x और 84 और 3 4 2, ठीक है। ये 88 से विभाज्य फिर से, ठीक है ना। तो 88 से विभाज्य है तो हमें क्या निकालना है, यानी कि 8 × 11 लिख सकता हूँ इसे, देखो। और इसमें क्या पूछा है अपन पे 5x माइनस 7y, तो देखिए इनका मान निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखो 8 का मान मैं ऐसा क्या रखूँ जो पूरी, यानी y का मान क्या रखूँ जो 8 से विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं 0 रखता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं 0 रखा तो देखिए कितनी बार जाएगा 8 या 24, तो 6 बचे, तो नहीं जा सकता। अगर y का मान 1 रखता हूँ मैं इधर, ठीक है ना, तो देखिए कितने बार जाएगा ये 8 या 24, तो 24 यानी 11 में से 4 गई तो कितना बचा अपना 7, तो ये अपना जा रहा है, यानी y बराबर अगर 1 रखता हूँ तो ये अपना जा रहा है, ठीक है ना। अगर 2 रखता हूँ तो जा रहा है क्या, देखो अगर मैं इधर 2 रखता हूँ तो 8 चौक 32 नहीं जा रहा, अगर 3 रखता हूँ तो 32 1 12 हो रहा है, नहीं जा रहा, 4 से रखता हूँ 8 चौक 32 तो 22 हो रहा है, तब भी नहीं जा रहा, अगर 5 रखता हूँ तो 8 चौक 32 3 तो ये जा रहा है, यानी y बराबर भी 5 है अपना यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए और संख्या रखने की कोशिश करूँगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे करते हैं अपन, अब क्या है अपना 11 का नियम, 11 का नियम वही क्या, इनको जोड़ लेंगे जो मैं निशान लगा रहा हूँ इन्हें, ठीक है ना। तो देखिए कितना है, दोनों 11 और 11 4 कितने होते हैं, 11 4 होते हैं अपने 15, ठीक है ना। 15 प्लस की x प्लस के y, अभी y का मान नहीं रखा, ठीक है ना, 2 ऑप्शन हमारे पास, तो बाद में देखेंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, 0 4 4 और 4 12 और 12 और 3 15 और 15 2 17, इसमें से 17 को माइनस कर देंगे, और ये किससे विभाजित होनी चाहिए 11 से, ठीक है ना। तो देखो x प्लस के y माइनस के, तो कितना बचेगा अपना 17 में से तो ये बचेगा अपना 2, ठीक है ना, और बट्टे 11। अब देखिए अब यहाँ पे मान रख के देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ y का मान, ठीक है ना, पहला केस क्या बनता है इसका, अगर मैं y का मान कितना रखता हूँ 1, ठीक है, तो इधर 1 रखा मैंने, तो कितना बचा यहाँ पे जो माइनस की 1 रखा, तो ये बताइए यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूँ जिससे क्या हो जो 11 से विभाज्य हो। इधर अगर माइनस की 1 है तो इसका भी मान अगर 1 रख दूंगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगी, यानी कि x का मान अगर 1 रख देता हूँ तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो हमें सॉरी ऑप्शन नहीं, जो हमसे क्या पूछा है 5x माइनस 7y, तो देखिए इसे निकालिए, तो एक एक माइनस की 1 माइनस कितना होगा माइनस की 2, क्या माइनस की 2 उसके अंदर आंसर दिया है, तो माइनस की 2 आंसर नहीं दिया, लेकिन ये हमारा सही है, किताब के अंदर ये माइनस की 2 है ही नहीं, ठीक है ना। ये वाला आंसर क्वेश्चन में यानी कि इसमें गलत दिया है, तो ये माइनस की 2 होगा। तो देखो और ऑप्शन रख के देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 5 रखते हैं अपन, ठीक है, y का मान कितना रखते हैं 5, यानी कि कितना बचा अपना 3, यानी प्लस के 3 रखा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखूँगा 8, तो इसका मतलब ये है कि अगर y का मान अगर 5 रखता हूँ तो
x का मान कितना रखूंगा मैं 8, ठीक है ना। तो इससे करके देखते हैं। तो देखो 8 पंजे क्या हुआ 40 माइनस के, और y बराबर 5 रखता हूँ तो कितना हुआ 7 पंजे 35, तो कितना आएगा 5, ठीक है ना। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा मिल रहा है। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ 45वें का कौन सा दिया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो 45वें का तीसरा, तो इसमें तीसरा यानी ये वाला दे रहा है, ठीक है ना। तो y बराबर 1 रखा है और x बराबर भी 1 है, यानी किताब के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला आंसर है, ठीक है ना, -2, ठीक है। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया है। 45 का दिया रहा है x के अधिकतम मान के लिए, ठीक है ना। x का मान पूछा है अधिकतम, तो x का मान अधिकतम क्या हो सकता है 8 हो सकता है, ठीक है ना। अपन 1 तो रख सकते हैं, वो तो सही है। अगर x का मान अधिकतम रखता हूँ 8, तो अपना ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही है, ठीक है ना। इधर x बराबर अपन किताब के अंदर क्या कर दिया है, x बराबर रख दिया है 1, ठीक है ना। और उसमें स्पष्ट कहा है 45 वाले क्वेश्चन में कि x के जो मान है वो अधिकतम मान के लिए पूछा है, ठीक है ना। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा हमारा 8, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है ना। तो इसमें यानी 45 जो क्वेश्चन इसमें दिया है सॉल्व किया है वो उसमें गलत दिया है, ठीक है ना। तो देखो इसमें -2 दे रहा है तो ये गलत है, ठीक है। अधिकतम मान के लिए पूछा है तो अधिकतम मान के लिए आंसर होगा हमारा 5, ठीक है ना, नहीं तो -2 है ही हमारा, ठीक है। ये हो गया। तो इस प्रकार हमारा 5 आंसर एकदम सही होगा, किताब के अंदर गलत दिया है क्योंकि सवाल में अधिकतम मान दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 46वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 46वां क्वेश्चन करिए। 46वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखो 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 अंकीय एक संख्या क्या दी है अपने 0x, उसके बाद दिया है 55, 8, 22 और 2, ये दिया है, ठीक है ना। और ये संख्या किससे है 8 से विभाजित है, और x + y का मान पूछा है। क्या पूछा है, x + y का मान पूछा है। तो देखो 8 × 11, ठीक है ना, सीधा 11 का नियम लगाओ। देखो 11 का नियम कैसे, ये इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ो 1 और 3 4 और 4, ये 4 और 4 5 9 और ये यानी 9x + के y माइनस कह रहे हैं क्या 3 3 5 8 8 8 16 16 2 18, इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये विभाजित किससे होनी चाहिए 11 से होनी चाहिए। तो देखिए अगर 18 में से 9 गई तो कितने बचा अपना, ये बचा -9/11। इन दोनों का मान ऐसा क्या रखूं जो चला जाए, है ना, 9 रख दूं तो इससे क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x + y का ही मान निकालना, तो इधर से डायरेक्ट निकल गया अपना, ठीक है ना, अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, x + y का बराबर 9 आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये दूसरा एकदम सही है। तो 47वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जरा करिए इसे, ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन क्या है। 47वां क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। 47वां क्वेश्चन है कि 8 9 7 3 दिया 59, उसके बाद देखिए क्या दिया है 59, इसके बाद दिया है y 7x, उसके बाद दिया 2, ठीक है ना। ये किससे विभाजित है 72 से विभाजित है। अपन से क्या पूछा गया है, अपन से पूछा है कि 3x - के y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे इसे क्या लिख सकता हूँ 8 × 9। तो उसी प्रकार देखो मैंने बताया 8 का नियम क्या, 3 अंकों में भाग चला जाए आखिरी में। तो देखिए क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर 0 रखता हूँ तो देखिए अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो कितना आएगा अपना 8 × 2 64, ठीक है ना, 64 यानी 6 बजे तो नहीं जा रहा। अगर 1 रखता हूँ 8 × 2 64, ठीक है ना, 64 यानी 11 में से 4 गई तो कितना बचा अपना, 11 में से 4 गई तो 7, तो ये 72 जा रहा है, यानी x बराबर 1 रख रहा हूँ तो जा रहा है, ठीक है ना। अगर देखो 2 रखता हूँ तो जा रहा है क्या नहीं, 8 9 72 नहीं जा रहा। 3 रखता हूँ तो 8 9 72, कितना बचा अपना 1 नहीं जा रहा। फिर 4 रखूँ तो 8 9 72 2 बचा तब भी नहीं जा रहा। अगर 5 में रखता हूँ 8 9 72 तो 5 x बराबर 5 रख रहा हूँ तो ये अपने कट रही है, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे करते हैं, ठीक है ना। और 9 का नियम क्या करता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, जहाँ जहाँ 9 दिखे उसे हटा दो पहले। तो देखो 9 हट गई, एक 9 ये गई, ठीक है ना। और देखो 7 और 2 9 हो गए, ठीक है ना। और देख लो और कहाँ पे जा रहा है अपना और संख्या, देखो 8 8 7 कितने होते हैं अपने 15,
ठीक है, और 15 और 5 20, 20 3 23, और क्या बचा अपना 23, बस क्या हो गया अपना 23, और प्लस में क्या है अपना बाई प्लस की एक्स बट्टे क्या है अपना 9, ठीक है ना। अब देखिए एक बार फिर जोड़ लेता हूँ, देखो इधर 9 से ये 9 कट गई, 9 से यहाँ पे 9, 7 2 9 होती, ये भी गई अपनी, ठीक है ना। और 8 7 15, 15 5 20, और 20 3 23, और संख्या अपने पास है नहीं, ठीक है। अपने पास क्या बची, ये x बची और प्लस y बची है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रख के देख लेते हैं, ठीक है, किसके मान से ये जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, देखो सवाल के अंदर क्या दिया है, 40वां क्वेश्चन कर, सॉरी 47वां क्वेश्चन अपन कर रहे थे, तो 47वां क्वेश्चन दिया है, बाई के अधिकतम मान के लिए पूछा है, ठीक है ना। बाई का क्या लेना है, अधिकतम मान पूछा है, तो बाई का अधिकतम मान यहाँ पे यानी बाई का अधिकतम मान लेंगे, याद रखना, ठीक है ना, ज़्यादा मान लेंगे। अगर अपन यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है ना, केस फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। केस फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, बाई सॉरी एक्स बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो देखो क्या होगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24, तो यहाँ पे कितना रखूँ मैं, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 3, तो 27 हो जाएगा, तो बाई का मान कितना आ गया 3। तो इस प्रकार ये एक, तो ये केस बनता है, यानी बाई बराबर कितना रखूँ 3, तो ये हो रहा है। अगर मैं x बराबर कितना रखता हूँ 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 28, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ूं, तो ये किससे विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 9 3 27 होता है, और 9 चौक क्या था 36, ठीक है ना। तो 36 बनाने के लिए इसे इसमें कितना जोड़ दूं मैं, तो इसमें जोड़ दूं कितना 8, कितना जोड़ दूं 8, 8 16 से 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधिकतम मान क्या अपना 8 है, तो यानी कि x बराबर कितना दिया है अपना 5 लेंगे, और y बराबर कितना लेंगे 8, तो अधिकतम मान के लिए ये संख्या होगी। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है 3x माइनस के y, तो इधर x का मान रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 15 माइनस के 8, आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो देखिए ये 47वां क्वेश्चन यानी तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा तभी आएगा हमसे, ठीक है ना। तो देखिए 48वां क्वेश्चन, और 48वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जरा करिए इसे। 48वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 48वें क्वेश्चन में 48वां क्वेश्चन दिया है, मैं लिख देता हूँ क्या है, 67 1 2 7 फिर कहते बाई 7 6 x, उसके बाद क्या दिया है x 2, ठीक है ना, ये दिया है अपने। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि 67 127 22 76 x2, ठीक है, 88 से विभाज्य, ठीक है ना। दोस्तों करो इसे जल्दी से, 88 से विभाज्य है ये, यानी कि 8 × 11 देख सकता हूँ उसे, यानी 8 का नियम क्या है, कई बार बता दिया, अब तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए अगर इधर 0 रखता हूँ मैं, तो क्या आएगा अपना, अगर x का मान 0 रखता हूँ, यानी कि इसमें देखो 8 7 56 हो गया, 56 में 4 बचा तो नहीं जाएगा, 1 रखूँगा तब भी नहीं जा रहा, अगर 2 रखूँगा तब भी नहीं जाएगा, 3 रखता हूँ इधर, तो देखिए 8 7 56, 8 7 56, यानी कि कितना बचे यहाँ पे 8 7 56, 13 में से 6 गए तो 7, तो 72 कट जाएगा अपना। तो x बराबर क्या रखा मैंने 3, और मान रख सकता हूँ मैं, तो देखिए 4 रख नहीं सकता, 5 6 अगर रख दूँ तो देखिए जा रहा है कि नहीं, 8 8 64, 2 बचा नहीं जा रहा, 7 रख दूँ 8 8 64, तो हाँ x बराबर 7 जा रहा है, ठीक है ना। देखो 8 8 64, 7 में से 4 गई तो 3 हो जाए, 8 चौक 32, यानी 2 मान निकल के आए, x बराबर 3 और x बराबर 7। तो 11 का नियम क्या कहता है, वही कहता है 11 का नियम क्या कहता है, इनको जोड़ लो, ठीक है ना। अब तो कई बार बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो देखिए 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 7 14, और 14 7 21, 21 प्लस के क्या अपना x दिया है, ठीक है ना। x का मान बाद में रखेंगे, माइनस क्या करना है, ठीक है ना, भाई तो अपने पास है ही। तो देखो 7 7 2 9 9 और 9 6 कितने होते हैं, 9 6 15 15 2 17, तो ये दिया है, ये किससे विभाजित होनी चाहिए 11 से। तो देखिए इसे करते हैं 21 x माइनस के बाई माइनस के 17 बटे 11, 21 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, ठीक है ना, सॉरी 4 बचेंगे 4, और प्लस x माइनस के बाई बट्टे 11। अब देखिए यहाँ पे हमें कौन सा मान रखना है, 3 रखना है या 7 रखना है, ठीक है ना। 8 यानी कि इसमें अधिकतम मान या कुछ मान कहा नहीं है, तो डायरेक्ट इसे करते हैं, ठीक है। अब मैं रखता हूँ 3 इधर, ठीक है ना। केस यानी केस फर्स्ट में देखता हूँ, यानी कि क्या रख रहा हूँ, x का मान अगर मैं क्या रखता हूँ 3,
तो देखो y का मान क्या निकल के आएगा इधर से, अगर मैं x का मान इधर 3 रख देता हूँ, ये क्या हो गया अपना 7 हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया 7। इधर y का मान क्या रख दूँ मैं, जो यानी 0 आ जाए तो 7 रख सकता हूँ, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से अपना 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान 3 आ गया, y का मान 7 आ गया। पहले क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं, इससे आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन 7 रख के देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है, 7x माइनस के दिया है 2y, अपने पास यही दिया है, ठीक है। 7x, x का मान कितना है 21 माइनस 7 दूनी 14, तो ये है, तो 21 में से 14 गए तो कितना बचा 7, ठीक है ना, 11 से 4 गए तो 7, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 7वें में मिल रहा है, तो ये आंसर हमारा सही है। अगर आप 7 रखोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, एक बार आप रख के देखना, ठीक है, आप कोशिश करना, ठीक है ना। 7 रखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, देख लो भले से रख के, इधर क्या हो गया 7 4 11 हो गए, इधर y का मान अपन 11 तो रख नहीं सकते 0 करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अपन पे यहाँ पे एक अंक का एक अंक चाहिए ना, 2 अंक की थोड़ी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन सही है 7वां, ठीक है, 7 आंसर इसका है। 49वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा 49वां क्वेश्चन करिए। 49वां क्वेश्चन देखिए, 49वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 49वां क्वेश्चन यानी 11 अंक की संख्या दी है, कौन कौन सी दी है अपनी, 5y, फिर दी है 588, 480, 480 फिर दिया 5x6, ये दिया। एक बार फिर से कर लेते हैं, क्या दिया 5y 588, 480 और 5x6, ठीक है। ये कह रहा है कि 72 से विभाजित है, किससे विभाजित है ये 72 से, तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 9, ठीक है ना। तो 8 का नियम क्या कहता है, इन 3 अंकों में भाग चला जाए। तो देखिए ऐसा क्या मान रखूँ, अगर x का मान 0 रखता हूँ तो जा रहा है ये 48 2 नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर 1 रखता हूँ 48 3 बचा, तो ये जा रहा है कितना बचा अपना, इधर क्या बना है 8 चौक 48, 11 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना बचा 3, तो नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो 36 तो आता नहीं अपना, ठीक है। अगर 2 रखता हूँ तो 46 हो जाएगा, तब भी नहीं जा रहा। अगर 3 रखता हूँ तो देखो x बराबर 3 रखता हूँ तो क्या देखो 8 छंके 48 और 13 में 60 देते तो 13 में 60 देते तो 5 60 7 56। एक और देख लेते हैं, और क्या 4 रखूँ तो नहीं जाएगा शायद, 5 रखूँगा तो नहीं जाएगा, 6 रख के देख लो, या 7 रख के देखो, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 रख के देखो 8 7 56, 1 बचा 8 2 16, यानी कि x बराबर 7 आ रहा है, यानी 2 मान आ गए हमारे x के। अब देखते हैं कि इसका प्रॉपर मान कौन सा है, 3 है या 7, तो वो क्या करेंगे हम पहले इनको देख लेंगे। अब क्या करेंगे, 9 का नियम हमसे क्या कहता है, 9 का नियम ये कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, कई बार बताया है मैंने, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग क्या करो, जहाँ पर अपन का अगर 9 का मल्टीपल दिखे वहीं उसे उड़ा दो। देखो 5 5 10 8 18 हटा दो, आगे जोड़ने की कोशिश नहीं है, ठीक है ना। आगे देख लो, और 6 4 10 10 8 18 इसको भी हटा दो, ठीक है ना। तो अब अपने पास क्या है 8 5 13, तो ये 13 प्लस ये 22 है, ये प्लस x है, ठीक है ना। x का मान अभी नहीं रखा, ये किससे विभाजित होनी चाहिए 9 से, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या स्पष्ट क्या बनता है, अगर मैं x का मान क्या ले लूँ, x का मान ले लूँ 3, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं 3 रखा तो ये कितना हो गया 16 हो गया। अगर y का मान कितना रख दूँ जो 9 से विभाजित हो जाए, यानी 2 रख दूँ, यानी 18 हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा इधर अपना 2। देखो इससे आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन 7 वाले को रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है अपना, रूट में दिया है x और y, तो इसका मान रखेंगे 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया, रूट में 6, तो ये आंसर हमारा नहीं है, लेकिन ये हमारा यही वाला आंसर है। इसलिए देखो क्या, क्योंकि मैं बताता हूँ, x बराबर 7 रखो, देखो ठीक है ना, तब पता चलेगा ढंग से। तो देखो x बराबर क्या रखता हूँ दूसरे सेकंड में, यानी कि x बराबर अगर मैं 7 रखता हूँ यहाँ पे 7, ठीक है ना, तो कितना हो गया ये अपना हो गया 20, ठीक है ना। तो इधर मैं कैसा मान रखूँ जो 9 से विभाजित हो जाए, इसमें 7 जोड़ दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 27, तो 27 9 से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 7 रखता हूँ तो y बराबर क्या रख दूँ 7, ठीक है ना। तब हम इसका निकालेंगे तो देखो 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 7, ये हमारा ऑप्शन के अंदर दिया है 7, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे तो ठीक है, हमारा आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दे दिया है कि x बराबर y नहीं है, यानी कि इन दोनों का मान हम एक जैसा नहीं ले सकते। क्वेश्चन के आंसर ये दिया है और किताब के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से या तो क्वेश्चन गलत लिखा है या ऑप्शन गलत लिखे हैं, ठीक है ना। अगर x बराबर y नहीं होता तो हमारा ये आंसर ठीक था, सॉरी ये आंसर ठीक था। अगर ये दिया है x बराबर y नहीं है तो ऑप्शन हमारा ये ठीक है, ठीक है ना। आप चाहो तैसे भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन हमारे पास ये है तो यही आंसर मानेंगे हम तो, ठीक है ना। तो 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसे पढ़िए और करिए, ठीक है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रह गया है, जरा करिए इसे।
50वां क्वेश्चन। तो देखिए, अगर मैं तो सब्सक्राइब करने के लिए तभी कहूँगा जब आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तभी करना आप। देखो क्या दिया है, यदि 6 अंकों की संख्या दी है इतनी, कितनी दी है, 15x1/2 ये दी है, ठीक है ना। और कह रहा है कि 44 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 44 से। और पूछ क्या रहा है, x प्लस के y पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इससे मैं लिख सकता हूँ 4 × 11। 11 का नियम क्या कहता है, इसको जोड़ लो, यानी कितना होगा 1 + x प्लस के y, ठीक है ना। और इनको घटा दो, कितने को, 6 और 2 8, ठीक है ना। इनको घटा दो, किससे विभाजित होनी चाहिए, 11 से, ठीक है ना। 4 से मैंने इसलिए नहीं ली, तो देखो यहाँ पे x + y का मान निकालना है, तो x + y डायरेक्ट दिया हमारे पास, ठीक है ना, इसलिए। तो देखो x + के y, इसमें से घटा दूँ, क्या होगा, माइनस के 7 बचेगा बट्टे 11। इन दोनों का मान ऐसा क्या रखूँ तो ये जो 11 से विभाजित हो जाए। अगर मैं इधर 7 रख देता हूँ तो 7 में 7 जाएगा तो 0 बचा 0, और जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक है ना। तो x + y का मान कितना आ गया, 7। तो हमें यही निकालना था, ठीक है ना। तो हमें अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा हो गया है। तो इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 50 तक, ठीक है ना। इस टाइप के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।